डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 11 करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 11 ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, तो देखिए ये इसका परफॉर्मा है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्लियर? तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रायल बैलेंस को बनाते समय एक छोटा सा रूल लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा रही हूँ उस रूल को। ये आपका रफली वर्क है। ठीक है, इसको आप फेयर में नहीं करेंगे, क्वेश्चन में साथ में दिखाना नहीं है, सिर्फ आपका ये रफ वर्क है। जैसे दो साइड होती है, डेबिट, क्रेडिट। अब ये पता करने के लिए डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, उसके लिए हम एक रूल बनाते हैं। ठीक है, मतलब ऑल लॉस डेबिट होगा, ऑल प्रॉफिट, फिर इसका अपोजिट क्या होता है, ऑल प्रॉफिट। ऑल प्रॉफिट क्रेडिट होगा। क्लियर? फिर क्या आएगा हमारा, BR, बिल्स रिसीव हमारा डेबिट होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, BP, बिल्स पेबल क्रेडिट होगा। ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स डेबिट होगी, तो इसके अपोजिट क्या होती है, ऑल लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितने की है, 10,000 की, तो कैपिटल क्या होती है हमारी, क्रेडिट होगी। ठीक है, बैलेंस शीट तो आती है सबको, तो बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड होती है, लायबिलिटी साइड होती है कैपिटल बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटीज क्या होगी, क्रेडिट होगी इसमें। ठीक है, कैपिटल 10,000। क्लियर? उसके बाद है फर्नीचर खाता 4,850, ये एसेट्स है। $4,850 ये डेबिट किया हमने। क्लियर? फिर उसके बाद है कमीशन धनी। धनी साइड कौन सी होती है हमारी, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो यहां आएगा कमीशन, $350। ठीक है, 350 की हमने कमीशन डाल दी। अब इसी लाइन की और ट्रांजेक्शन कहाँ है, इसके नेक्स्ट पेपर पे। तो नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे हम, जैसे कि ये रही चुंगी, ये क्या होती है हमारी, डिस्काउंट। ठीक है, तो इसके आगे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो ये कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। 115 की डिस्काउंट, ₹115। क्लियर? उसके बाद है व्यापार व्यय खाता 460 रुपए, ये क्या हमारा खर्चा है। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस, कितने का देंगे हमारा, 460 रुपए का। उसके बाद है क्रय खाता 9,650, परचेस क्या होती है, डेबिट होती है। परचेस अकाउंट कितने का था, 9,650। क्लियर? उसके बाद है विक्रय खाता, विक्रय क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये है सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितने की थी, 12,870। क्लियर? अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, विक्रय खाता हो गया। अब है बट्टा खाता। अब ये कौन सा लिखा है, ऋणी। ऋणी साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। ठीक है, 155 की डिस्काउंट जाएगी डेबिट में, डिस्काउंट 155 रुपए। क्लियर? अब
दूसरी साइड की ट्रांजेक्शन के लिए हम फिर पेपर पलटेंगे जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी को नोट करेंगे, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेस रिटर्न क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। क्लियर, 350 रुपये, 350 रुपये हमने क्रेडिट कर दिए। फिर क्या है, विक्रय वापसी मतलब सेल्स रिटर्न 620, ये होगी हमारी डेबिट। ₹620। क्लियर, उसके बाद है लेनदार 2720। लेनदार क्या होंगे, क्रेडिट होंगे ये, क्रेडिटर्स अकाउंट 2720 रुपये। ठीक है, इस पेज की ट्रांजेक्शन होगी। अब नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे। फिर है डेटर। ठीक है, देनदार खाता 4960, ये डेबिट होगा, डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितने की थी, 4960 रुपये, डेबिट किया हमने डेटर्स को। रोकड़ खाता, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, 3240, मतलब कैश अकाउंट 3240 रुपये। उसके बाद है प्राप्य विपत्र मतलब BR क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। BR अकाउंट कितना होगा, ये हमारा डेबिट होगा। अमाउंट कितनी थी हमारी प्राप्य विपत्र की, 1200 रुपये, तो 1200 रुपये हम डेबिट कर देंगे। क्लियर, उसके बाद है यात्रा भी है 320 रुपये की, ये भी क्या है, हमारा खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ₹320। क्लियर, अब उसके बाद है वेतन खाता, ये भी क्या हमारा खर्चा है, सैलरी 720 रुपये की। 720 रुपये से हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर, क्रेडिट में लग गया डैश। अब क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब हमने नोट कर दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। यहां लिखेंगे हम टोटल। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, 4850, 115, 460, 9650, 155, 620, 4960, 3240, 1200, 320, 720, ये आएगा हमारा 26,290। ठीक है, फिर इस साइड का 10,350, 12,870, 350, 2,720, ये भी हमारा कितना जाएगा, 26,290। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर इक्वल आ गया निकल के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। क्लियर।